जेमिनी वालों के लिए जो रिश्ता है अच्छा वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि इसका असर जो है वो तकरीबन अगली प्लानिटरी पीरियड तक रहेगा। तकरीबन आप समझ लीजिए 2-2.5 महीने तक 2-2.5 महीने इसका असर जो है वो रहेगा। इस दौरान ये वाकयात जेमिनी वालों इनका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा, इन द सेंस के मुख्तलिफ ज़राए से इनको जो है अल्लाह ताला रुपया, पैसा, आमदन इजाफी जो है वो देता हुआ नजर आएगा। ज़हनी स्ट्रेस इनके ऊपर जो है वो रिलीव होता हुआ इंशाल्लाह। जॉब्स को ढूंढ रहे हैं उनके लिए उनकी बहुत हद तक जो पसंदीदा जॉब्स हैं वो उनको करियर जॉब्स जो है वो मिलती हुई नजर आती हैं। उसके बाद आ जाता है जी लियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ को मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं। रंग रोशनी खुशबू के साथ आप रूहानी इलाज भी करते हैं। बटन स्क्रीन आपका नंबर चल रहा है, जिसने अपना कोई जांचा बनवाना है या कोई भी आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं वो आपकी जो हेल्प आउट करेंगे। आज का टॉपिक बहुत यूनिक है। 3 जून को प्लैनेट की एक परेड चली थी, जिससे देखा गया कि काफ़ी ज़ोडिक साइन को फ़ायदा हुआ और डॉक्टर साहब ने उसका टाइम भी बताया था और कई लोगों ने देखा भी कि आसमान के ऊपर कैसे उनकी प्लैनेट की परेड हो रही है। तो अब 28 अगस्त को दोबारा ये परेड होने जा रही है। अब हमने ये पूछा है किन प्लैनेट इसके साथ ज़ोडिक साइन को इस प्लैनेट की जो चेंज होनी है उससे क्या फ़ायदा होगा। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, आप ठीक हैं? सर, ये जो प्लैनेट की जो परेड होती है ये वैसे क्यों होती है और इसके साथ क्या मतलब जो हमारे ज़ोडिक साइन है जितने भी बुरूज हैं उनको क्या उन पर अफेक्ट होता है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरह है, सूरह बुरूज, बुरूज की कसम खाता है अल्लाह ताला। तो जब उसकी आप तफसीर में चले जाते हैं, मुख्तलिफ तफासीर हैं, तफसीर इब्न कसीर है, मॉडर्न वर्क्स में अगर आप देखते हैं तो मौदूदी साहब की तफसीर है, डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर है, तो डिटेल उसके अंदर जो है 12 बुरूज की बात हुई है। तो बुरूज जो हैं टाइम टू टाइम अल्लाह ताला जो है उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज करता रहता है। उससे एक हिस्सा जो है हमारी तकदीर जो है उसके ऊपर वो हिस्सा असरअंदाज होता है। वैसे तो तकदीर को दुआ तब्दील करती है, मगर ये जो अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स है या प्लैनेट्स की परेड हम कह लें, ये जब होती है तो ये बहुत सारे बुरूज को फायदा दे रही होती है। अच्छा, अब उसके अंदर 6 प्लैनेट्स जो हैं वो आएंगे अरेंजमेंट में, जिसमें जुपिटर है, मरकरी है, यूरेनस है, मार्स, नेपच्यून और सैटर्न। ठीक है, ये बड़े सैयारे हैं बेसिकली। जुपिटर भी बड़ा सैयारा है, सैटर्न भी एक बड़ा सैयारा है, ठीक है जी, नेपच्यून, मार्स, मरकरी इनमें सिर्फ एक छोटा सैयारा है, बाकी मार्स भी एक बड़ा और ताकतवर सैयारा है। तो ये 6 प्लैनेट्स जो है इनकी जिस वक्त अरेंजमेंट होगी ये होगी 28 अगस्त की सुबह। इसको सूरज निकलने के टाइम पे देखा जा सकता है। अच्छा। यानी जिस वक्त सूरज निकलने से थोड़ा सा वक्त पहले होगा उस वक्त एक ताकतवर दूरबीन लीजिए, ऊंची जगह पे खड़े होकर चेक करें। मिसाल के तौर ये है नॉर्थ वाली साइड के ऊपर नजर आएगी। अच्छा, ठीक है जी, शुमाल जिसको कहेंगे, शुमाल वाली साइड के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, वो वहां से अगर हम देखते हैं शुमाल से, तो उन्होंने देखना है मशरिक की तरफ जहां से सूरज निकलता है। शुमाल वाले लोग मशरिक की तरफ इस परेड को विटनेस कर सकेंगे। अच्छा। 6 प्लैनेट्स को जो लोग शुमाली साइड पे रहते हैं दुनिया में, दुनिया का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, दुनिया का वो पार्ट जो नॉर्थ वाली साइड पे, जिसमें आ जाते हैं कनाडा जैसे ममालिक हैं, ये साइड जो है ये विटनेस कर सकेगी। उस साइड पे देखेंगे जहां से सूरज निकलना, इनको सूरज निकलने से थोड़ा सा पहले जिस वक्त हल्का हल्का अंधेरा रह जाता है ना, उस वक्त ये देखेंगे चीज नजर आएगी। अच्छा, ये जो कुदरत की आप समझ लें सन्नाई है जो बनाता है अल्लाह ताला खूबसूरती, ये वो चीज नजर आएगी आप। अब होगा क्या कि 6 जो बुरूज हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूँ।
जिनको फायदा होगा और क्या अच्छा फायदा जी होगा। मरकरी की हम बात करते हैं, मरकरी भी स्प्रेड में नजर आएगा। तो जेमिनाई और वर्गो दो हैं जिनका ताल्लुक मरकरी के साथ है, तो इसमें फायदा आएगा जेमिनाई को। अच्छा। ठीक है, जेमिनाई वाले जो लोग हैं जिनका असेंडेंट जेमिनाई है उनको भी, और जिनका सन साइन जेमिनाई है उनको भी। ठीक है, ये दो चीजें हैं अलग-अलग, असेंडेंट भी जेमिनाई और सन साइन भी जिनका जेमिनाई है उनको इस चीज का फायदा आएगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ से भी जिनका हो जाए, डेट ऑफ बर्थ से भी असेंडेंट जो होता है ना, वो ये होता है कि जिस टाइम पे आप पैदा हुए हैं पैदा हुआ उसका उस वक्त में भी टाइम जो है वो इस तरह का हो कि आपका अपना जो जोडिएक साइन है उसका टाइम ना हो, महीना तो वही चल रहा है जी, मगर उस टाइम पे जेमिनाई तुलू हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो 12 बुरूज हैं ये अपने अपने हिसाब से तुलू हो रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे जो बुर्ज तुलू हो रहा होगा वो असेंडेंट कहलाता है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो आपकी मैटर करेगी, मैटर करेगी। या नाम के पहले हर्फ जो हैं वो मैटर करेंगे। अच्छा, जेमिनाई वाले जो हैं इनको फायदा ये होगा, मुख्तसर मैं बताता हाँ हूँ जी, कि जेमिनाई वाले जो लिंक्ड अप हैं बोलने के काम के साथ, जो वकला हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, जो मीडिया के साथ रिलेटेड हैं, ये उनके लिए कुछ थोड़ा बेहतर तौर पे फायदा जो है आम लोगों के मुकाबले में ये लेके आएगा इन फील्ड्स वालों को। फाइनेंशियल होगी, फाइनेंशियल फायदा इन लोगों को होगा, करियर की बूस्ट जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। प्लस ये है कि नए बिजनेस एग्रीमेंट्स जो हैं जेमिनाई वाले वो करते हुए नजर आएंगे, जो प्रॉफिटेबल मामला की तरफ इनको ले जाएंगे। इसके अलावा जेमिनाई वालों के लिए जो रिश्ता है अच्छा वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि इसका असर जो है वो तकरीबन अगली प्लैनेटरी पीरियड तक रहेगा। तकरीबन आप समझ लीजिए 2-2.5 महीने तक 2-2.5 महीने इसका असर जो है वो रहेगा। इस दौरान ये वाकयात जेमिनाई वालों के साथ होंगे। दूसरा जो है वो आ जाता है कैंसर। कैंसर जो है इसका इनडायरेक्ट वे में ताल्लुक बनता है जुपिटर के साथ। ठीक है, अच्छा, अब इसको फायदा ये आएगा, रूहानियत से रिलेटेड जो कैंसेरियंस हैं उनको बेनिफिट आएगा, रूहानियत की पावर्स बढ़ेंगी, रूहानियत की तरफ रुझान इनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये लोग रूहानी तौर पे बहुत सारे लोगों को फायदा देते हुए नजर आएंगे। अच्छा। और इनकी प्रेजेंस जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगी। इसके अलावा कैंसेरियंस जो है पर्सनल लेवल के ऊपर जिस वक्त हम देखते हैं तो इनका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा, इन द सेंस के मुख्तलिफ ज़राए से इनको जो है अल्लाह ताला रुपया, पैसा, आमदन इजाफी जो है वो देता हुआ नजर आएगा। ज़हनी स्ट्रेस इनके ऊपर जो है वो रिलीव होता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। अच्छा। और इसके अलावा ट्रैवलिंग के इनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनती नजर आएंगी। शॉर्ट ट्रैवल्स भी बन सकते हैं इनके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो हैं वो भी बन सकते हैं, सफ़र से जुड़े हुए मामला। और जो कैंसेरियंस इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो तब्दीली चाहते हैं अपनी जगह की, अपने मुल्क की, तो वो भी पॉसिबल है। वो कैंसेरियंस जो नए अभी पढ़ के फारिग हुए हैं, जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए उनकी बहुत हद तक जो पसंदीदा जॉब्स हैं वो उनको करियर जॉब्स जो है वो मिलती हुई नजर आती हैं। उसके बाद आ जाता है जी लियो। लियो जो है उसका ताल्लुक आप समझ लीजिए मार्स के साथ भी बनता है, जुपिटर के साथ भी बनता है। ठीक है जी। तो लियो वाले जो हैं खास तौर पे जो खवातीन हैं लियो वाली, जो कैरियर ओरिएंटेड खवातीन हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। यानी वो लियो खवातीन जो अपने मुल्क से दूर हैं और जॉब्स कर रही हैं मेडिकल लाइन के अंदर, अच्छा, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, खवातीन, ये उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। प्रमोशन के लिए, उनकी इनकम की ग्रोथ के लिए, उनके स्टेटस को बेहतर करने के लिए, एजुकेशन के हवाले से अगर हम लियो स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है। यानी अगर वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो लियो स्टूडेंट्स जिनकी एजुकेशन के अंदर गैप आया रहा है, अच्छा, अब वो अपने गैप को दोबारा से फिलअप करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है। और दूसरा ये अपनी एजुकेशन का सिलसिला लियो वाले मेल हैं या फीमेल वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वो लियो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स चाहते थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। वो लियो बच्चे या बच्चियां जो सैट के एग्जाम्स दे रहे हैं, MCAT के एग्जाम्स दे रहे हैं, या जो एंट्री टेस्ट जिस तरह कहते हैं, ये इस टाइम के अंदर प्रिपरेशन भी अच्छी करेंगे और पास होते हुए भी
इंशाल्लाह नजर आएंगे, अब्रॉड में भी और यहाँ लोकल में भी, यहाँ पे भी, लोकल में भी। ओवरऑल ये तो ओवरऑल Overall फायदा आ आएगा ना जी इंशाल्लाह। मेल फीमेल दोनों के हाँ लिए जी। इसमें है। अच्छा, उसके बाद आता है जी सेजिटेरियस। जी। सेजिटेरियस वाले जो हैं इनका ताल्लुक डायरेक्ट जुपिटर के साथ है। हम्म, सेजिटेरियंस के लिए 4-5 चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी जा रही हैं। इनकम का इजाफा इस तरह से होता है जी। कि जो लोग स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। ठीक। उसके बाद जो मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं वो मीडियम ही को उसके स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट्स, उनको पार्टनर्स और उनको जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का जो है मीडियम लेवल, मतलब स्मॉल वालों को भी मीडियम वालों को भी। अच्छा, उसके बाद जो लोग इनफरादी तौर पे जैसे लोग घरों से काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सेजिटेरियंस कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को जो है ये फायदे का टाइम है। कमोडिटीज के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो, जो मेटल्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं खास तौर पे वो, अच्छा। उनको जो है ये वक्त जो है फायदा देगा, जिससे इनका इनकम, इनका स्टेटस, इनका लिविंग स्टैंडर्ड ये बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसमें सरमायाकारी के भी चांसेस हैं ज़्यादा, सरमायाकारी के चांसेस भी हैं, इनको इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मिलती हुई नजर आती हैं, लोग इनके साथ जुड़ने पे आमादा होंगे। अच्छा, फिर आ जाता है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस जो हैं उसके अंदर भी जो फीमेल सेक्टर है उसको ज्यादा बेनिफिट जो है वो आता है, और उस सेक्टर को जो जमीन जायदाद रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मदनियात का काम करते हैं, जो सॉल्ट से रिलेटेड चीज़ों का काम कर रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए फ़ायदे का वक्त है ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है, जो लिक्विड मतलब जैसे चीज़ें, जो पानी का, देखें पानी भी ज़मीन से आ रहा है ना जी बिल्कुल, मिनरल वाटर्स का जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदे का वक्त है। फ़ायदे का वक्त इस लिहाज से, माली लिहाज से भी बेहतर होते हैं, और इनका नाम जो है, इनका नेम भी बनता है, इनको एक ख़ास लेवल पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो पब्लिकली भी मिलती हुई नजर आती है, और जो जॉब कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स उनके काम को सराहा जाने का टाइम है ये, उनकी एक शनाख्त बनेगी, उनकी एक शनाख्त बनेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएंगे, और एडिशनल पेमेंट्स जो जॉब कर रहे हैं उनको वो मिलती नजर आएंगी। और उसके अलावा बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस ऐसे हैं कि जो अपने घर या ज़मीन के ओनर बनते हुए नजर आएंगे इस टाइम में। ये वो टाइम है कि कैप्रिकॉर्नियंस ने जैसे प्लान किया हुआ था कि हम ज़मीन खरीदेंगे या घर बनाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा था, इस टाइम में एडिशनल इनकम जो है अल्लाह ताला की तरफ से वो आती है, और वो अपने इस गोल को अचीव करते हुए मतलब कोई प्लॉट ले सकते हैं, उसकी कोई भी फाइल या जो भी घर बना सकते हैं, जिन्होंने ज़मीन ली है वो घर बनाते हैं, नजर आते हैं इंशाल्लाह, या उस तरफ चले जाते हैं। जिन्होंने ज़मीन का प्लान किया वो अपने ज़मीन के ओनर बनते हैं। ये टाइम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए इस हिसाब से बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते होते हैं जो पाइसेस है, पाइसियंस जो हैं ये बेसिकली इस वक्त इस टाइम के अंदर अपने जो एनिमीज हैं, अपने जो दुश्मन हैं, ये उनसे निजात पाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो दुश्मन है पाइसियंस के, इनका मुखालफत का फैक्टर, अपोजिशन का फैक्टर जो है वो मतलब ये है कि इनके लिए बेहतरी लाएगा, इनके मुखालफीन जो हैं इनसे दूर होंगे, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, पर्सनल लेवल के ऊपर है, उनसे दूरी होती है। और ये ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जो है ये इंशाल्लाह बढ़ते हुए नजर आते हैं। रिश्ता, शादी, इसके अलावा बिजनेस की एक्सपेंशन है, काम के अंदर तरक्की है, प्लस अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप इनके बेहतर होते हुए नजर आते हैं। पर्सनल लेवल के ऊपर इनकी जो ग्रोथ है पाइसियंस की वो इस टाइम के अंदर कुछ अरसे से पाइसियंस वैसे भी काफी बंदिश का शिकार थे, मतलब कोई भी काम में जो है ना रुकावट ही थी पाइसियस के लिए। पाइसियस का डायरेक्ट ताल्लुक फिर जुपिटर के साथ है, तो जुपिटर जो है उसकी एनर्जी एक अच्छी इसी लेवल से आएगी कि वही जो बंदिश और रुकावट की आप बात कर रहे हैं वो चीज खत्म होती हुई नजर आएगी। और दूसरा ये है कि इनकी पर्सनल ग्रोथ जिस वक्त होती है तो ये सोचने समझने की तरफ आते हैं कि अपने काम को कैसे बेहतर करना है, अपने बिजनेस को कैसे, अपनी जॉब को कैसे, जो लोग काम कर रहे हैं ना इसका एनजीओज का, अच्छा, जिन्होंने एनजीओज बनाई हुई हैं, ये जो एनजीओज में जॉब कर रहे हैं, ये उन पाइसेस के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, सोशल नेटवर्किंग के लिए
एक अच्छा टाइम मिलेगा पाइसेस को। जैसे लियो हैं वो तबलीग के शोबे में जो हैं उनको भी कामयाबी है, और इसी तरह मतलब आप बता रहे हैं कि जैसे पाइसिस वाले हैं ये भी को इनकी अच्छे सोशल नेटवर्किंग जो है सोशल वो नेटवर्क की स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगी। गेन करती हुई नजर तो आएगी। ज़ाहिर वो नेकी का काम है, एनजीओज वाले अगर हाँ इससे जी, पॉजिटिव बिल्कुल कर रहे हैं, कई इदारे ऐसे बिल्कुल। हैं। और हम्म, इसमें ये है कि इनको जिनकी अपनी एनजीओज हैं उनको हम्म, कोई फंडिंग या कोई हाँ हेल्प या कोई उसमें एड जो है वो हम्म, भी इसी टाइम के अंदर मिलती है नजर मैं आएगी। हमने पिछली वीडियोस की हैं जिसके अंदर हाँ जी हमने बिल्कुल। जिक्र किया है पाइसेस का हम्म, कि जिनकी एनजीओ ये वो टाइम है। ये वो टाइम आ गया अब इनका। तो डॉक्टर साहब ये 2-2.5 महीने मतलब इनके लिए है ये इसमें। है तकरीबन 2 माह 20 दिन। अच्छा, हाँ जी, ये टाइम है, इसका इसमें इनके इफेक्ट लिए इसमें बहुत रहेगा अच्छे असरात आएंगे इनके इंशाल्लाह ऊपर। जी। चलें नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर साहब की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है, और हमेशा इनकी रिसर्च जो है वो एक नॉलेज ऐसा होता है उसमें नॉलेज के लिए कि आप देखेंगे और बाकी ये चीज़ आपको नज़र आएगी। हमारे जो पहला प्रोग्राम था जिसमें फरमाया था इन्होंने 3 जून को प्लानट, और कई हमारे कायरीन ने हमें बताया कि हमने खुद देखा वो वाकई वो प्लानट की जो है ना वो परेड नज़र आई है उनको। तो ज़बरदस्त, इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।